परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी को वेदांत कहता है रज्जु में सर्प की भ्रांति। रस्सी पड़ी है लेकिन शाम का समय है, कुछ प्रकाश कुछ अंधेरा। और अपने खेतों को जाता हुआ किसान अचानक उसके पैर रुक गए, ठिठक गए, सांप। प्राण कपने लगे, धड़कनें बढ़ने लगी। पीछे से एक दूसरा किसान है, इसके हाथ में टॉर्च है। कहा क्या बात है, क्यों ठिठक गए, क्यों रुक गए, क्या देखते? आगे जो खड़ा है किसान कहता है सांप है, देखो ना सांप है। हटो तो जरा मैं देखूं। और वो टार्च से जब देखता है तो कहता है नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। वो जो दो किसान, उसमें एक शिष्य है और एक गुरु है। गुरु जिसके पास प्रकाश है ज्ञान का। मुरारी बापू की कथा में एक दिन मैं गया, सुंदर बात उसने कही। गुरु और शिष्य में क्या भेद है, बड़ी प्यारी बात कही, मैं अक्सर इसे कहता हूं। उसने कहा शिष्य और गुरु जैसे एक ही सतह पर रखे हुए दो दिए हैं। एक दिया जल रहा है, एक दिया बुझा है, ऐसा न हो। एक दिया जल रहा है, एक दिया जलना बाकी है। जो जल रहा है दिया में, जो जल रहा है दिया, वहां भी तेल है, वहां भी बाती है, आधार मिट्टी का भी है। एक विशेषता प्रकाश की। जो जलना बाकी है वहां भी वही मिट्टी का आधार है, तेल है, बाती है। सिर्फ एक कमी प्रकाश की। दोनों दियों को जोड़ दो, दोनों प्रकाशित हो गया। इससे पहले दिए के प्रकाश में कोई कमी ना आई, दोनों एक जैसे चलने लगे। इसलिए तो गुरु का महत्व है। कहते पारसमणि यदि लोहे का स्पर्श करे तो कंचन बना देता है, पारसमणि नहीं बनाता। लेकिन गुरु का जिसे स्पर्श हो जाए वो अपने जैसा बना देता है। ज्ञान की कमी, और वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप हुआ, सिर्फ एक आवरण है। उस आवरण के कारण हमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। उस अवरोध के कारण, उस आवरण के कारण हम ये मानते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, चित्त अहंकार हूं, मैं किसी का पिता पुत्र हूं, किसी की पति पत्नी हूं। पूछो, किसी से भी पूछो। अभी इसी समय नगद बात कहता हूं आपसे। ये रमेश जी बैठे, नाम जानता हूं भैया, बस इसलिए तुम्हारा नाम लो। रमेश से कभी मैं पूछूं भैया आप कौन है, जानता तो हूं, दिखा हो, कभी मिला हो ऐसा लगता है, तो रमेश जी कहेंगे साहब भूल गए, मेरा नाम रमेश सोनवानी। क्या आपका नाम रमेश सोनवानी? विचार करो। फिर मैं पूछूंगा रमेश सोनवानी, हाँ कुछ सुना होगा पिताजी। फिर आप कहो कि मेरे पिताजी जग्गर साहू, वो आप नहीं रुके थे, मेरे यहां 3 दिन ठहरे थे, गुरु पूजा हुई थी सब। लेकिन ये सारे परिचय क्या मेरा परिचय है? नहीं, नहीं है। विद्यासागर से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़ा विद्वान था, उससे एक राजा मिलने आया कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अकेला ही है। कहता है ठीक है मैं मिलवा दूंगा। अंदर गया, बाहर आया, कहा ऐसा करो, तुम राजा हो, तुमसे कोई मिलने जाता है तो अपना विजिटिंग कार्ड भेज देना,
कि मैं ये हूं, ये मेरा नाम है, यहां से आया, लिख दो। तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, किस राज्य से हो, क्या पिता का नाम। ये सब तो नहीं पूछा, कहा उसने, सिर्फ इतना कहा कि तुम अपना परिचय लिख दो। लेकिन राजा ने यही समझा और उसने अपना नाम लिखा, राज्य का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा। ईश्वर चंद्र जब दूसरी बार आए, उसने चिट उठाई और देखा, ये क्या है? इस नकली परिचय से तुम उससे मिलना चाहते हो, यह संभव नहीं है। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, तुम इसे नकली परिचय कहते हो, और क्या प्रमाण चाहिए? मैंने अपना नाम लिखा, अपने राज्य का नाम लिखा, और तुम इसे नकली कहते हो? हाँ, नकली है। तुम कैसे साबित करोगे कि नकली है? साबित अभी किए देता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फला है। रमेश जी की ले। अब रमेश जी इसका नाम है। रमेश जी की जगह अगर गणेश जी होता तो क्या व्यक्ति बदल जाता? और यदि सुरेश जी हो तो क्या व्यक्ति बदल जाएगा? अरे पिताजी को नाम अच्छा लगा, रमेश जी रख दिया। ऐसे ही तुम्हारे पिता को नाम अच्छा लगा तो उसने नाम रख दिया, लेकिन ये तुम्हारा परिचय सही नहीं है। कहा तुम राज्य की, इस राज्य के राजा हो। कैसे तुम राजा? तुमसे पहले इस राज्य का राजा तुम्हारे पिता था, उससे पहले तुम्हारे दादा था, उससे पहले तुम्हारा परदादा था, और कहते हो ये मैं इस राज्य का राजा? असली परिचय चाहिए। और आज भी यही है। ट्रेनों में सभी जगह नियम रखती है कि अपना आई कार्ड लेके चला करो। ट्रेनों में यदि बर्थ आरक्षित करानी है तो आजकल आई कार्ड मांगता है, और उस आई कार्ड में क्या होता है? फोटो होती है। फोटो, वो फोटो आपकी है कि शरीर की है? और समझाऊं आपको, माताओं आप अच्छी तरह समझ लोगे। कभी आपने विचार किया कि यदि आप ये कहते हो कि साहब मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, क्योंकि शरीर दिखता है, शरीर की फोटो बनती है, मैं उसकी मां हूं, मैं उसकी बहन हूं, मैं उसकी भाभी हूं, आपसे मैं कहूं, आप कहो कि मैं उसका पिता हूं, पुत्र हूं, बस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। आप यदि कहते हो कि मैं शरीर हूं, तो ये क्यों कहते हो कि मेरा शरीर? आप यदि आंख हो तो क्यों कहोगे कि ये मेरी आंख? मैं आंख क्यों नहीं? मैं शरीर क्यों नहीं? शरीर के सारे अंगों के बारे में हम यही कहते हैं कि ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरी आंख, ये मेरा सिर, और इसी सभी अंगों का समूह ही तो शरीर कहलाता है। उसे भी कह देते हैं ये मेरा शरीर, तो ये मेरा कहने वाला कौन है? ये कौन है कहता है मेरा? जब शरीर को आप अपना कहते हो तो उसके लिए मेरा क्यों कहते हो? फिर मैं शरीर को। ये हाथ यदि आप हो तो मेरा हाथ क्यों कहते हो? मैं हाथ क्यों? यदि ये मेरा हाथ है तो ये मेरा जो है और मैं जो हूं वो दो है, एक नहीं। देखो ये मेरे पास मोबाइल है, इसे मैं कहता हूं ये मेरा मोबाइल है, इसका मतलब है मोबाइल और मैं एक नहीं, हम दो हैं। इसलिए आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, आप इंद्रिय नहीं, किसी का पिता पुत्र नहीं, किसी की पति पत्नी नहीं, तो आप क्या है? आप हैं शुद्ध चैतन्य, आप हैं वो अस्तित्व, आप हैं वो चैतन्य, वो अस्तित्व जिसकी उपस्थिति से ये शरीर क्रियमान है, इंद्रियां प्रकाशित है। कभी शव को देखा आपने? बहुत बार देखा होगा। एक अर्थी है, एक लाश है, उस लाश में सब कुछ वैसे ही का वैसा है।
एक जवान लड़का गंगा में डूब गया अपने सेवक का। मुझे खबर मिली, मैं हॉस्पिटल गया, सिर्फ वो जांघिया पहना, पूरा बदन खुला है, भीगा हुआ, स्ट्रेचर में लिटाया गया। मैं जब पास में जाकर उसे देखा तो ऐसा लगा ये मरा नहीं है, ये गहरी नींद में सोया है, क्योंकि शरीर में कोई विकृति नहीं, कोई विकार नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा। सिर्फ एक कमी, अब चैतन्य नहीं रहा। और जब वो चैतन्य नहीं है तो सब बेकार, क्योंकि उसकी उपस्थिति से ही इंद्रियां प्रकाशित है, शरीर सक्रिय है, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, हम करते हैं, हम पीते हैं, सब कुछ करते हैं उसकी उपस्थिति से। और जिसकी उपस्थिति से शरीर क्रियमान है उसी को जानना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बात कही थी, समस्याएं बहुत नहीं है, समस्याएं इसलिए है कि हम आज तक स्वयं को शरीर माने, संबंधों में गढ़े शरीर माने, और शरीर मान करके, मन मान करके मन के साथ रंगे। सुख आया तो सुख में रंग गए, दुख आया तो दुख में रंग गए, कहीं मान मिला तो सीना तन गया, कहीं अपमान मिला तो गाली निकले मुख से, मन में रंग गए। इसलिए मन का रंजन नहीं करना है, मन का भंजन करना है। मन का भंजन ही ज्ञान का साधन बन सकता है। सज्जनों, माताओं और बहनों, यही मैं कहना चाहता हूं, ज्ञान को प्राप्त हो, ज्ञान को प्राप्त हो। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो आत्मा को अर्थात स्वयं को अर्थात निज रूप को अर्थात आनंद को जो जान न सका, शास्त्र कहता है वो आत्महंता है, आत्महंता, सुसाइडल। जो शरीर को प्राप्त करके स्वयं से दूर दूर रहा, स्वयं से अज्ञात रहा, वो आत्महंता है। जहर खा के मरने वाला आत्महत्या हंता नहीं है, कहते ना उसने आत्महत्या की। और यदि आत्मा अविनाशी है तो कौन उसकी हत्या कर सकता है? वो तो एक शरीर खाता है। लेकिन शरीर को धारण करने के बाद, जीवन मिलने के बाद यदि व्यक्ति स्वयं से अपरिचित रह गया, अज्ञात रह गया, जिसने स्वयं को न जान पाया, वही सच्चे अर्थों में आत्महंता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आत्मज्ञानी बनो, आत्महंता न बनो। और ज्ञान समस्त दुखों के निवारण, निवृत्ति का, समस्त समस्याओं का एक ही उपाय है, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं रह सकता, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। अंधेरा मात्र प्रकाश का अभाव है, अज्ञान मात्र ज्ञान का अभाव है। इसे इस तरह न कहना कि ज्ञान अज्ञान का अभाव है, बात उल्टी हो जाएगी। इसे इस तरह न कहना कि प्रकाश अंधेरे का अभाव है। ज्ञान अज्ञान पर निर्भर नहीं है, प्रकाश अंधेरे पर निर्भर नहीं है, अंधेरा प्रकाश पर निर्भर है, अंधेरा प्रकाश पर निर्भर है। अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञान का दीपक जलाना होगा। कमरा अंधेरे से भरा हो, कोई उपाय नहीं उस अंधेरे को दूर करने का, कितना भी तुम उपाय करो, बोरियों में भर भर कर ले जाओ,
उसे पकड़ पकड़ के ले जाओ, उससे अनुनय विनय करो, तुम जाओ, कोई उपाय काम न आएंगे। सिर्फ एक उपाय, उस अंधेरे कमरे में एक दीप जला दो। अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। एक छोटी सी कहानी, उसके बाद इस सत्र का समापन। बड़ी प्यारी कथा है और इसे अक्सर मैं सुनाता हूं क्योंकि इसे सुनाने में भी मुझे आनंद आता है। एक बार परमात्मा के पास अंधेरा शिकायत लेके गया। किसकी शिकायत लेके? प्रकाश की। एक बार अंधेरा प्रकाश की शिकायत लेकर गया परमात्मा के पास, हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, परमात्मन दया करो, कृपा करो। परमात्मा ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो, क्या दया करनी है, क्या कहनी है, साफ साफ कहो। उसने कहा, देखो मेरा भी इस जगत में अस्तित्व है ना, मैं भी यहां रहना चाहता हूं, लेकिन वो प्रकाश मेरे जान का दुश्मन बना बैठा है, मुझे टिकने ही नहीं देता, रहने ही नहीं देता। आप परमात्मा हैं, आप उसे समझा सकते हो। एक दिन उसे बुलाओ और ये समझाओ कि वो मेरे पीछे न पड़े रहे, मुझे भी रहने दे, टिकने दे। परमात्मा ने एक दिन प्रकाश को पास में बुलाया और कहा, प्रकाश, अंधेरे ने तुम्हारी शिकायत लेके आया, कहा कि वो मेरे जान के पीछे पड़े हैं, मुझे रहने नहीं देते, टिकने नहीं देते। तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसी दुश्मनी क्यों पाले बैठे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए प्रकाश। प्रकाश ने हाथ जोड़कर परमात्मा से कहा, परमात्मा किस अंधेरे की बात कहते हो? मैंने आज तक अंधेरे को तो देखा ही नहीं, और जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, उससे कैसी दुश्मनी? जिसे जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, उससे कैसी